स्टार का 7 करोड़ रखेगा हिंदुस्तान। धोनी, विराट और बुमराह से भी कम पैसा आएगा भाई। सोच जितनी महंगी होगी विदेशी खिलाड़ियों की कमाई, उतनी अच्छी होगी आपके बच्चों की पढ़ाई। कनेक्शन गजब। विराट को 42 करोड़, बुमराह को 41 और धोनी को 52 करोड़ देने की जरूरत नहीं। विदेशी भी कमाती है कम। आईपीएल की खिलाड़ी मिचेल स्टार्क को 24 करोड़ 75 लाख में शाहरुख खान की टीम ने खरीदा तो हंगामा खड़ा हो गया। आकाश चोपड़ा कहने लगे इस हिसाब से तो विराट को 42 करोड़, बुमराह को 41 करोड़ और धोनी को 52 करोड़ मिलना चाहिए। लेकिन हमने जब गणित लगाया तो पता चला कि स्टार्क 24 करोड़ में बिककर भी धोनी, विराट और बुमराह की बराबरी नहीं कर पाएंगे। वो कैसे, इसे समझने के लिए अगले 60 सेकंड का गणित बिल्कुल ध्यान से आपको सुनना होगा। जो लोग कह रहे थे कि मिचेल स्टार्क को एक गेंद डालने के 4 लाख रुपए मिलेंगे, कोलकाता नाइट राइडर्स का 1 ओवर डालेंगे तो 24 लाख कमाएंगे, उनका गणित भी ये सुनकर खराब हो जाएगा कि स्टार्क को मिलने वाली 24 करोड़ में से 7 करोड़ हिंदुस्तान रख लेगा, और वो भी कर्जा लेकर नहीं बल्कि हक से, क्योंकि विदेशी खिलाड़ियों की बोली जितनी महंगी होगी उसका एक हिस्सा भारत की शिक्षा पर खर्च होगा, यानी खिलाड़ियों की कमाई पर एजुकेशन सेस लगेगा। ये करार पहले ही हो चुका है। इसके अलावा आता है टीडीएस और सरचार्ज। तो पूरा गणित अब ऐसे समझिए, 24.75 करोड़ में से 20% टीडीएस कटेगा जो स्पोर्ट्स कोटे के लिए लागू होता है, यानी करीब 4.95 करोड़ रुपए। अब इस 4.95 करोड़ रुपए पर 37% सरचार्ज लगेगा, जो हुआ 1.83 करोड़ और 4% एजुकेशन सेस लगेगा, यानी कुल 7 करोड़ 5 लाख रुपए भारत सरकार की खजाने में मिचेल स्टार्क को जमा करवाना होगा। यही हाल 20.50 करोड़ में बिके पैट कमिंस, 14 करोड़ में बिके डेरल मिचेल, 11.50 करोड़ में बिके अल्जारी जोसेफ का होगा। अब इनकी कमाई चूंकि स्टार्क से कम है तो इन्हें कम टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन कुल मिलाकर ये मान लीजिए कि करीब 12 करोड़ में बिके अल्जारी जोसेफ को 3.5 करोड़ रुपए भारत सरकार के खजाने में जमा करवानी होगी। अब सवाल ये है कि ये लोग अपने देश में जाएंगे तो क्या वहां भी टैक्स चुकाएंगे? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि टैक्स सिर्फ एक ही जगह देना होता है। अब आप कहेंगे 24.75 करोड़ रुपए में से अगर 7 करोड़ 5 लाख घटा भी दें तो बचता है 17 करोड़ 70 लाख, जबकि आईपीएल में बुमराह की फीस है 12 करोड़, विराट को मिलता है करीब 15 करोड़ और धोनी की कमाई भी करीब 15 करोड़ के आसपास है। तो ये स्टार्क से ज्यादा कैसे हुआ? तो इसका भी गणित आपको समझाते हैं। मिचेल स्टार्क जब से इतने महंगे बिके हैं, हर फ्रेंचाइजी पर एक दबाव बढ़ गया है कि भारतीय खिलाड़ियों की फीस में वो बढ़ोतरी करें। हर साल टीम मैनेजमेंट इस पर विचार करती है। साल 2008 से 2010 तक धोनी की सैलरी 6 करोड़ रुपए थी, जो बढ़कर 15 करोड़ तक पहुंची है, लेकिन फिर उन्हें पिछले सीजन में 12 करोड़ में रिटेन किया गया। अगर कप्तानों के लिहाज से देखें तो केएल राहुल सबसे महंगे कप्तान हैं, जिन्हें 17 करोड़ रुपए मिलते हैं, जबकि रोहित शर्मा को 16 करोड़ रुपए मिलते हैं। वो अलग बात है कि इस बार उनसे कप्तानी छीन ली गई। हालांकि हार्दिक के खेलने पर अभी सस्पेंस है, उनकी चोट ठीक नहीं हुई तो रोहित ही कप्तानी करेंगे। तो ऐसे में आप ये मानकर चलिए कि अगर इस बार फैंस के दबाव में धोनी, विराट और बुमराह समेत कई दिग्गज खिलाड़ियों की सैलरी अगर बढ़ती है तो फिर वो मिचेल स्टार्क से ज्यादा कमा लेंगे, क्योंकि इन्हें अपनी कमाई पर सिर्फ 10% टीडीएस देना होगा। तो क्या आप भी चाहते हैं कि इस बार आपके फेवरेट खिलाड़ी की फीस बढ़ाई जाए ताकि उन्हें ये फील ना हो कि विदेशों को ज्यादा पैसा मिलता है और मुझे कम? अगर हाँ तो कमेंट कर बताएं। साथ ही ये भी लिखें कि किस खिलाड़ी को कितनी फीस मिलनी चाहिए, और इस स्टोरी को इतना शेयर कीजिए कि हर फ्रेंचाइजी मालिक तक ये पहुंचे और देश के दिग्गज स्टार जो अलग अलग फ्रेंचाइजियों के मालिक हैं वो खुद से हमारे सुपरस्टार की सैलरी बढ़ाएं।